नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उपाय टोटके में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान के सामने कितनी देर तक भोग रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में घर हो या मंदिर हो, भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। भगवान को दिन में 2 बार भोग जरूर लगाया जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए कई नियम भी हैं और जिनका पालन करना भी बेहद जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवान को यदि आप भोग लगाते हैं तो उसे आप कितनी देर तक भगवान के सामने रखें और कितनी देर के बाद आप उसे उठा लें। दोस्तों, कुछ लोग भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद को वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार गलत कहा जाता है। दोस्तों, घर के पूजा स्थान में भगवान को भोग यदि आप लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि भोग लगाने के बाद भोग को वहां ज्यादा देर तक ना रखें। दोस्तों, ऐसी मान्यता होती है कि अगर आप भोग लगाने के बाद उसे मंदिर में ज्यादा देर तक छोड़ दिया जाए तो उसमें राक्षसी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। उस भोग में नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ताजा भोग बनाकर भगवान को लगाना चाहिए और साथ ही जल जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, भोग लगाने के बाद भोग को कम से कम 24 मिनट तक भगवान के पास रखा रहने दें और 24 मिनट पूरे होने के बाद आप उस भोग को उठाकर परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। यह प्रसाद जितने लोगों में बटेगा फल उतना ही मिलेगा। लेकिन यदि आप अपने घर में भोग लगा रहे हैं, घर के मंदिर में जहाँ पर आप रोजाना पूजा करते हैं, तो वहाँ आप वो भोग अपने परिवार सदस्यों के बीच वितरित कर दें। भगवान को भोग लगाने वाले बर्तन सोने, चांदी, पीतल, तांबे या लकड़ी के होने चाहिए। कभी भी भगवान को भोग लगाने के लिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग आप ना करें। दोस्तों, एक खास बात आप जरूर ध्यान रखिए, अगर आप तांबे के बर्तन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कभी भी मीठा भोग ना रखें, क्योंकि तांबे के बर्तन में मीठा रखने से वो जहर के समान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, तांबे के बर्तन में मीठा नहीं रखा जाता है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए, यदि आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तांबे के लोटे से तो उसमें भी मीठा ना डालें, यानी उसमें भी गुड़ या चीनी डालकर भगवान सूर्य को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि वो भी जहर बन जाता है। अगर आप उसमें मीठा जल डालकर चढ़ा रहे हैं तो आप पीतल के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में कभी भी आप मीठा जल ना चढ़ाएं, ना ही मीठा भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।